दोस्तों स्वागत है आपका मेरे मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में एपिसोड नंबर 16 में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, एक ऐसी चीज को जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं जाना होगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, क्या आप एक इन्वेस्टर हैं? जी हाँ, मैं आपकी तरफ ये क्वेश्चन डाल रहा हूं कि व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर, जब आप एक निवेशक हैं तो आप क्या करते हैं, क्या आता है आपके दिमाग में, राइट? चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। तो व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर, आप क्या करते हो? आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब किसी के लिए 3 साल हो सकता है, कम से कम देखिए 3 साल तो मान के चलिए लॉन्ग टर्म, 3 to 5 years, बट मोर देन दैट। वॉरेन बफेट का जानते हैं आप, कोका कोला को उन्होंने 1988 में लेकर के रखा हुआ है और अभी तक उसको वो होल्ड किए हुए जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा लॉन्ग टर्म होता है कि जहां पर कि आपको शेयर को बेचना ही नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट आता है आपके दिमाग। अब आप देखिए कि ये दो रीजन से आप करते हो। जब भी आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं कहीं भी, तो ये जो है दो रीजन से होता है। क्यों? मतलब कि एक इंसेंटिव मोटिवेशन है कि हम किसी के शेयर को लेकर के, किसी कंपनी के शेयर को लेके रखेंगे, और क्यों रखेंगे, दो रीजन उसका होता है। आइए देखते हैं। तो पहला रीजन होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, इन्फोसिस कभी एक माइक्रो कैप कंपनी थी, आज लार्ज कैप कंपनी है, राइट? इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब भारत की ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है? रिलायंस ब्लू चिप कंपनी है। लेकिन इन लोगों का जो, इन कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इन कंपनियों का जो आज साइज है, क्या ये 20 साल 30 साल पहले था? क्या आज के डेट में कुछ कंपनियां अगर लिस्ट हो रही हैं तो उनका साइज कभी और होगा? ये ही होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि आपका शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, क्या ये 1 लाख रुपया जा सकता है? बिल्कुल। ये सारी चीजें आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन में। तो आपको करना क्या होता है कि आपको फेयर वैल्यू की पहचान करनी होती है। देखिए, अच्छी कंपनियां बिल्कुल सही बात है, लेकिन फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सोचना होता है कि इस कंपनियों को का फ्यूचर क्या 15 से 20 साल का है? अगर है तो ये होती है असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बाकी तो लोग 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल जो भी करें, किसी के लिए 1 साल प्लस, यानी कि जो इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार है वही उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर पुराने पुरोधाओं की बात करें, वॉरेन बफेट की बात करें, तो यहाँ पर 15-15 20-20 साल के लिए जो है स्टॉक को लेना। और स्टॉक को कब लेना? स्टॉक को फेयर वैल्यू पे लेना, जब एकदम कोई उसको पूछ नहीं रहा है। तो उसके अंदर की इंट्रिंसिक वैल्यू की जानकारी प्राप्त करना, उसका रिसर्च करना और उसके बाद उसको होल्ड करना काफी लंबे समय के लिए। तो ये इसमें आपको असली जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है दोस्तों। अब दूसरा रीजन, पहला रीजन हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा रीजन हो गया कि आप जहां भी निवेश करें किसी भी एसेट क्लास में, उसी तरह से आप शेयर बाजार में जब निवेश करते हैं तो आपको रेगुलर इनकम होनी चाहिए। तो रेगुलर इनकम आपको होती है कंपनी जब डिविडेंड की घोषणा करती है और वो आपके अकाउंट में लगातार वो क्रेडिट होता रहता है। तो कंपनी जो है, जिस भी कंपनी में आप निवेश करें, तो मेरा यहाँ पर एक आपको एक टिप्स है, टिप्स कहे या सलाह कहे, तो उसमें यह हो जाता है कि इन्वेस्ट इन कंपनीज विद प्राइसिंग पावर इन हैंड। ऐसी कंपनी जिसके की हाथ में प्राइसिंग पावर हो। ये नहीं कि 10 रुपए अगर बढ़ाना है तो कंपनी 50 बार सोच रही है। कंपनी को 10 रुपए बढ़ाना है, ओके माय डियर, नो प्रॉब्लम, आई एम रेजिंग द प्राइस बाय 10। और उससे क्या होगा कि क्या सेल में कोई डाउन होगा? कुछ नहीं। कस्टमर को लगता है कि हाँ ठीक, चलिए ठीक है, 10 रुपया बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, कोई बात नहीं है, कस्टमर उसमें खुश है, कंपनी के प्रोडक्ट वो लगातार यूज करता रहे। तो आपको ऐसी कंपनियों को सोचना है जिनके हाथ में प्राइसिंग पावर हो हमेशा। अब यू इन्वेस्ट एंड सिट बैक, प्राइसिंग पावर आप देखिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए और उसके बाद आराम से आप अपना काम करते रहिए। लोग आपके लिए काम करेंगे, कंपनी वाले, और आपको रेगुलर इनकम देते रहेंगे और साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको मिलता रहेगा। अब लेट मी टेल यू द मैजिक ऑफ डिविडेंड। आपको अब मैं डिविडेंड का एक जादू दिखाता हूं फ्रेंड्स। देखिए, मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड और उसके स्टॉक का प्राइस आज के डेट में चल रहा है 1000 रुपए, और कंपनी जो है 20 रुपए का डिविडेंड देती है हर 6 महीने पे, ठीक है? तो हर 6 महीने पे अगर डिविडेंड कंपनी दे रही है तो 1 साल का डिविडेंड कितना बैठेगा दोस्तों? 40 रुपए बैठेगा। अब देखिए कि डिविडेंड की यील्ड क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने 1000 रुपए पर लगाया और उस आधार पर डिविडेंड की यील्ड हो गई 4%।
वर्तमान में। अब उसके बाद जो अच्छी कंपनियां होती हैं तो लगातार जो है डिविडेंड में ग्रोथ दिखाती रहती हैं, देती भी रहती है डिविडेंड, और साथ ही साथ डिविडेंड के अंदर जो है वो ग्रोथ भी आती रहती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 7.2% का हर साल का ग्रोथ आ रहा है डिविडेंड के अंदर। तो जब अगर कोई चीज 7.2% के आधार पर डिविडेंड अगर उसका ग्रो कर रहा है तो 10 साल में डिविडेंड हो जाएगा डबल। अभी 40 रुपए है तो 10 साल में कंपनी देने लगेगी 80 रुपए का डिविडेंड, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, डिविडेंड यील्ड जो है आपका बढ़ जाएगा। 80 रुपए से आप इसको कैलकुलेट करेंगे और वो हो जाएगा 8%। तो यानी कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल यहाँ पे है कि फेयर वैल्यू पे आप स्टॉक को लीजिए और उसको सिट बैक करिए, होल्ड करिए, टाइटली होल्ड करिए, तो आपको डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा, आप बैंक से ज्यादा कमाएंगे और उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन में आपका एसेट्स बढ़ता भी रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखिए, अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप ब्लू चिप कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके डिविडेंड के पैटर्न को देखिए कि किस तरह से वो डिविडेंड कितना दे रही हैं, और उसके अलावा ये भी देखिए कि क्या उनके डिविडेंड में ग्रोथ हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि 7.2% के आधार पर अगर डिविडेंड बढ़ेगा तो 10 साल में डिविडेंड जो कंपनी आज दे रही है वो 10 साल के अंदर 10 साल बाद जो है वो डबल हो जाएगा। तो क्या आप इस आधार पे क्या आप संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, क्या आप वेल्थ बना सकते हैं? कि मेरा जवाब है हाँ। तो आपको करना क्या है, आपको अच्छी कंपनियों की पहचान करनी है, अच्छी कंपनी की पहचान करनी है, उसकी प्राइसिंग पावर को देखना है, और दूसरी बात, अच्छी कंपनी ही नहीं होनी चाहिए, उसका जो वैल्यू है वो भी अच्छा होना चाहिए, और लगातार आपको नजर भी रखना होता है। स्टॉक मार्केट में आपको लगातार नजर भी रखनी होती है, कंपनी कुछ गड़बड़ करे तो उसमें तुरंत आपको निकल जाए। तो इस तरह से आप लंबे समय में अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो दोस्तों। ये एक ऐसी मैजिक है जो शेयर बाजार में ही संभव हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके लोगों को बताइए कि किस तरह से इन्वेस्टिंग के पैटर्न शुरुआती दौर में लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।